Hello everyone, welcome to Literature Dil Se. So in today's video, we will discuss William Wordsworth, one of the most important poets of the Romantic Age. Now questions related to Wordsworth are frequently asked in different examinations like UGC, NET, TGT, PGT, DSSB, KVS, NVS and in university examinations. So now, who was William Wordsworth? विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे उनका जन्म 7 अप्रैल 1770 इन कम्बरलैंड इंग्लैंड में हुआ था और जो ये थे इनको कंसिडर किया जाता था फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर. देन वर्ड्सवर्थ प्लेड अ मेजर रोल इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री. वो कैसे? क्योंकि उनका जो फोकस होता था वो फोकस होता था नेचर पे, इमोशंस पे, ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइफ पे. उसके बाद जो इनकी डेथ थी वो 1850 में हो जाती है. नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाई इज वर्ड्सवर्थ कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेचर जो था ना उनकी पोइट्री के अंदर एक सेंट्रल प्लेस को ऑक्यूपाई करता था. उनकी जो पोइट्री होती थी उसमें नेचर का डिस्कशन जरूर होता था. अनलाइक जैसे अर्लियर पोएट्स थे जो कि सिर्फ फोकस करते थे किंग्स पे, अरिस्टोक्रेट्स पे, बट जो वर्ड्सवर्थ थे वो फाउंड ब्यूटी इन रिवर्स, माउंटेन्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड ऑर्डिनरी रूरल लाइफ. ही बिलीव दैट नेचर हैज़ द पावर टू टीच मोरल वैल्यूज, ब्रिंग पीस टू द ह्यूमन माइंड. सो देयरफॉर दैट्स व्हाई नेचर became the most important theme of his poetry. Now उसके बाद आते हैं लिरिकल बलाड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंग्लिश लिटरेचर. वो क्या था? वो था पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बलाड्स का इन 1798 में. ये जो कलेक्शन था ये जॉइंटली रिटन बाय दो बंदों के द्वारा. वो कौन कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ थे, सैमुअल टेलर कोलरिज थे. तो जो पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बलाड्स था ना वो मार्क द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक एज. इसी के पब्लिकेशन के बाद से रोमांटिक एज जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाता है. तो वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स को जो है लिखा था, विच बिकेम द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म. नाउ अब बारी आती है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री के बारे में. अब जो है इसमें जो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ ने एक डेफिनेशन दी थी पोइट्री की, वो जो कि काफ़ी फेमस है, जो आपको जाननी चाहिए. वो कुछ इस प्रकार थी कि poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. अब अगर आपको ये थोड़ा समझने में वो लगा होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको सीधे साफ शब्दों में बताता हूँ. जो वर्ड्सवर्थ थे ना वो बिलीव करते थे कि जो पोइट्री है ना शुड कम फ्रॉम जेन्युइन इमोशंस एंड पर्सनल एक्सपीरियंस. हमारे ना जेन्युइन जो इमोशंस होते हैं उससे हमारी पोइट्री अपने आप निकलती है, पर्सनल एक्सपीरियंस इससे. इसके बाद आती है लैंग्वेज ऑफ पोइट्री. जो वर्ड्सवर्थ थे वो अपोज करते थे आर्टिफिशियल लैंग्वेज को, जो कि बहुत से 18th सेंचुरी के जो पोएट्स थे वो यूज़ करते थे. ये जो थे ये बिलीव करते थे कि पोइट्री शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय कॉमन पीपल. अकॉर्डिंग टू हिम सिंपल लैंग्वेज इज मोर इफेक्टिव देन ऑर्नामेंटल लैंग्वेज. और जो ये आइडिया था ना इनका, इसी की वजह से इंग्लिश पोइट्री में एक रिवोल्यूशन आया था. नाउ अब अगर हम कुछ मेजर वर्क्स के बारे में बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो वो कुछ थे जैसे कि लिरिकल बलाड्स, टिंटन अबे, द प्रेल्यूड, ल्यूसी पोएम्स और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी. और जो ये मैंने आपको मेजर वर्क्स बताए इनसे फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अगर हम थोड़ा सा प्रेल्यूड के बारे में जान लेते तो प्रेल्यूड थी ना ये वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी. इसके अंदर उसने डिस्क्राइब किया था ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ पोएट्स माइंड को बताया था. और ये कंसीडर की जाती है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म. नाउ अगर हम इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. अब जैसे कि हमने विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या पढ़ा, वो पोएट ऑफ नेचर के नाम से जाने जाते हैं. उनका बोर्न 1770 में, डेथ 1850 में. वो एक रोमांटिक पोएट थे और को ऑथर थे लिरिकल बलाड्स के. उसके बाद उन्होंने रोट प्रीफेस टू लिरिकल बलाड्स, और जो द प्रेल्यूड थी वो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी.
एंड इन लास्ट कंक्लूजन अगर हम करें तो उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो एक ग्रेटेस्ट पोएट थे रोमांटिक एज के, ये हमने जान लिया। क्यों थे? क्योंकि थ्रू हिज लव ऑफ नेचर, एम्फेसिस ऑन इमोशंस एंड यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज, ही ट्रांसफॉर्म इंग्लिश पोएट्री एंड बिकेम नोन एज द पोएट ऑफ नेचर।